हेलो, जय हिंद। आपने थंबनेल से ही पता चल गया होगा आपको कि आज इस वीडियो में क्या होने वाला है। आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही दिया जा चुका है और सारे बच्चे काफ़ी मेहनत करके रेडी अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे। और अब आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम है वो 16, 17 और 18 फरवरी को है। तो अगर हम आज से इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 20 दिन आपका बच रहा है। तो आखिरी समय में एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए और आखिरी समय में किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, और ये सारी बातें अगर आपके साथ कोई शेयर कर दे तो आपके जो तैयारी है उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। आप आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, थंबनेल में आपको चीजें पता चल रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिशन आरआरबी एएलपी 2026 अंतिम महीना कैसे तैयारी करें। ठीक है, यही आपका टॉपिक है कि अंतिम महीना में कैसे तैयारी करना है। और यहाँ लिखा हुआ है मैंने क्या किया था अंतिम महीना में, आखिरी प्रहार। तो ये जो है एक विद्यार्थी है जो 2025 में उसका सिलेक्शन हुआ फाइनल, और अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अभी महीना भर के बाद उसका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा, मेडिकल तक कंप्लीट हो चुका है ना। तो आज संजोग है कि वो मिलने आ गया, तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी मिलवा दूं और उसी से ये सारी बातें करवा दूं। उसी से आप जानिए कि आखिरी टाइम पे वो क्या किया था, कैसे सीबीटी 1 निकाल पाया, कैसे सीबीटी 2 हुआ, कैसे उसका साइको क्लियर हुआ और कैसे उसका मेडिकल क्लियर हुआ। क्या वो स्ट्रेटजी होता है जो एक स्टूडेंट आखिरी टाइम पे करता है। कई बच्चों को ये बहुत ही दिक्कत देता है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि आखिरी टाइम पे क्या करें, इतना सारा सिलेबस है। तो ऐसे मेरा सजेशन माने तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना चाहिए और बहुत आसानी से जो आप चीज़ें पढ़े हो उसी को रिवाइज करके ही बैठना चाहिए, और रिवीजन से ही आपका आसानी से हो जाता है। चूँकि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का जो पेपर है उसमें इतना टफ कोर्सेज नहीं है कि आप आसानी से नहीं कवर कर पाओगे। तैयारी कर रहे हो, आपको ही पता है कि क्या लेवल है, पर अंतिम समय में आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो आइए, जो मेरे ही स्टूडेंट है जो तैयारी किया है और जो सफल हो गया, तो उसी से आपको मिलवाते हैं और देखिए वो क्या आपको बताता है, उस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आ जाइए। धन्यवाद सर। आ जाओ, आ जाओ। हेलो दोस्तों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि मैं JITS का ही एक स्टूडेंट हूं, जो कि लगभग 2-3 साल से लगातार तैयारी करते आ रहा हूं, लेकिन कहीं पे फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा था। और कभी-कभी आपने मुझे इस चैनल पे भी देखा होगा, वीडियो कुछ वीडियो मैं इस चैनल पे डाला हूं। आप अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा, कुछ वीडियो मैंने ट्रेड का डाला है और फीटर ट्रेड थ्योरी का डाला है, जो कि आपका CBT 2 के एग्ज़ाम में काम देगा। तो मैं अपना जो है ये जर्नी जब शुरू किया था, तो मैं एक बहुत ही एवरेज और कमज़ोर छात्र हुआ करता था। मुझे कॉम्पिटिशन का कुछ अता-पता नहीं था, लेकिन जब मैं JITS में आया, तो सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी अपना जीवन में कुछ हासिल कर सकता है। मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं कहूँगा, बस एक अपना जो गरीब फैमिली के बच्चे के लिए रोज़गार मिल जाना बहुत बड़ी बात है। वही मेरे साथ एक फाइनली जा कर के ALP में मेरा मेरिट बना है, मेडिकल हो गया है। अब जॉइनिंग कब तक होता है उसका इंतज़ार है। तो मैं अभी आया हुआ था शेखपुरा, तो सर ने बोला था कि कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि अगर कुछ बातें शेयर हो जाते सिलेक्टेड स्टूडेंट से, तो कुछ मोटिवेशन मिल जाता। मैं भी जब पहले तैयारी करता था, तो मुझे भी लगता था कि कोई जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो कुछ बता देते, तो मन हल्का हो जाता था। आपको भी अभी लगता होगा अंतिम समय में, लेकिन अंतिम समय में फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो ALP का कॉम्पिटिशन है बहुत ही ज़्यादा नहीं है, इसमें प्रोसेस ज़्यादा है। जैसे कि CBT 1, CBT 2, CBT CWAT होता है और फिर मेडिकल होता है। तो इसमें प्रोसेस लंबा है, तो कहीं न कहीं स्टूडेंट छँटने के चांसेस बना रहता है। तो बस एक प्रोसेस में चलते रहना है और कंटिन्यू करते रहना है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो मैं जब कोचिंग आया था JITS, तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से
हमको बताया और दूसरे को बताने के लिए भी कहा, तो मैं वहाँ से बहुत चीज़ें सीख पाया हूँ। तो मैं आज कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा क्योंकि आपका समय कीमती है। बहुत सारी चीज़ें मैं बाद में क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले आप अंतिम समय में क्या करिएगा, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। सभी का अलग-अलग स्ट्रैटेजी होता है, आपका भी एक अलग स्ट्रैटेजी होगा। लेकिन अगर मेरा स्ट्रैटेजी आपको अगर अच्छा लगता है, तो आप इसको अपना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप अंतिम दिन में करते क्या होंगे कि धड़ाधड़ सेट पे सेट लगा रहे होंगे। जहाँ से भी जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से सेट धड़ाधड़ लगा रहे होंगे। अच्छे मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि डेट आ गया है आपका, लगभग 20 दिन बाद एग्ज़ाम है, सीबीटी 1 है। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, सबसे मेन फ़ोकस आपका सीबीटी 1 पे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आगे के लिए सोच रहे हैं, सीबीटी 2 और ट्रेड के लिए सोच रहे हैं। नहीं, सबसे पहले आपको इस समय सीबीटी 1 पे फ़ोकस करना है, क्योंकि इसको आप पार करिएगा तभी तो सीबीटी 2 में जाइएगा। तो सबसे मेन फ़ोकस आपका अभी सीबीटी 1 होना चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 में कुछ ज़्यादा बड़ा तो सिलेबस है नहीं, आप पहले से सिलेबस कवर करते आ रहे होंगे। जैसे कि इसका सिलेबस होता है मैथ, रीजनिंग, साइंस और थोड़ा बहुत जीएस, जनरल स्टडीज़। तो इसको आप पहले से करते आ रहे हैं। मैं इसमें कुछ बताऊँगा तो नहीं आपको, आपको करना तो खुद से ही है। और अब अंतिम समय में आप तैयारी क्या करिएगा? क्या अपना सिलेबस पूरा कर लीजिएगा? नहीं, जो जिन स्टूडेंट का सिलेबस हो चुका है और वो सेट लगा रहे हैं और वहाँ पर से कुछ मिस्टेक के वजह से 2, 4, 5, 10 नंबर कम आ रहा है और वही अंतिम समय में वो नंबर आपका जो है बाहर करने में कारगर मदद होता है और अगर वही नंबर आप ज़्यादा ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिर्फ़ क्वालीफाई सीबीटी 1 करना है। अब मन में एक टारगेट रहता है कि कितना लेकर के नंबर आए, तो टारगेट वगैरह कुछ लेकर के नहीं चलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका आ जाएगा, उतना अच्छा है। टारगेट क्या लेना, कट ऑफ पे क्या भरोसा करना कि इस बार अगर 40 गया तो अगला बार 50 चल जाएगा या इस बार हो सकता है और कम चला जाए। तो कट ऑफ तो कोई मायने रखता नहीं और कट ऑफ का वीडियो आप देखिएगा भी नहीं, बेवहियात समय बर्बाद होगा। सीधे से क्या करना है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, 60 लाइए, 65 लाइए, जितना ला सकते हैं, श्योर रहिएगा, आराम से सीबीटी 2 का तैयारी करिएगा। ऐसे मन में लगता रहेगा कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अंतिम समय में आप करते क्या होंगे कि धड़ाधड़ सेट लगा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आप रुकिएगा, बहुत ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेट क्या है, आपको परखने का एक ज़रिया है। जो टेस्ट आप लगाते हैं, वो परखने का आपको एक ज़रिया है। तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट किए हैं और उसके बाद आप सेट लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरे सेट में किसी में 40 नंबर आया, अगले में 45 नंबर आया, किसी में फिर 35 नंबर आएगा। तो ये वेरिएशन क्यों है? तो वेरिएशन इसलिए है कि कहीं न कहीं आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है? तो जो 75 क्वेश्चन आएँगे आपके, उसमें क्या है कि 75 क्वेश्चन 75 भी तो हार्ड नहीं होते, क्योंकि उसका जो है 50% क्वेश्चन, 50 नहीं कहिए 40% क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो 40% क्वेश्चन अगर आप उसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर किसी में घट जा रहा है, किसी में बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब है आपके कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत है। तो अंतिम समय में आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, उसको क्लियर करने का प्रयास करिए, ना कि अब नए टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहली बात है कि आप नया टॉपिक पढ़ना बंद करिए और जिस टॉपिक में कमजोरी है, उसी टॉपिक को अपना उसको ज़्यादा समय दीजिए। जैसे मान के चलिए कोई विद्यार्थी है, उनका मैथ में 15 नंबर आ रहा है 20 में से। तो क्या उसमें से और 2-3 नंबर बढ़ाया जा सकता है? या फिर हो सकता है कि छोटा-छोटा मैथ गलत हो जाता है, होता है ना? तो चलिए मैं कुछ इसके बारे में पॉइंट बता देता हूँ कि कैसे अंतिम समय में आप कुछ नंबर आप बढ़ा सकते हैं, 4, 5, 7, 10 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। जिनका 40 नंबर तक आ रहा है वो 50 पे कैसे जा सकते हैं या जिनका 50 आ रहा है वो 60 पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि आपका सिलेबस है सीबीटी 1 का, मैं आगे की बात नहीं करूँगा,
सिर्फ CBT 1 की बात करूंगा, क्योंकि अभी आपके सर पे CBT 1 का बोझ है, ठीक है। तो CBT 1 का सिलेबस क्या है? मैथ रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा और GS जनरल स्टडी। इसका वेटेज क्या रहता है? 20, 25, 20 और 10, ठीक है। इतना वेटेज रहता है, यही आपको कवर करना होता है। तो सबसे पहले देखना है कि आपके मैथ में कितना नंबर आ रहा है, रीजनिंग में कितना आ रहा है, साइंस में कितना आ रहा है और GS में कितना आ रहा है। अगर किन्हीं का GS बिल्कुल ही कमजोर है तो इस पे आप समय बर्बाद नहीं करिएगा। सबसे पहले मन में गांठ मान लीजिए कि जिनका GS बहुत ही कमजोर है उनको GS पे ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप उसको हटाइए, अब 20 दिन में आप इसका कुछ नहीं कर लेंगे, ठीक है। आप इसी तीनों पे फोकस करिए, मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट पक्का होगा CBT 1 का, क्योंकि इसमें नंबर लाना आसान है इसके मुकाबले, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वास्ट है, बहुत बड़ा है और इसका सिलेबस सीमित है, ठीक है। तो सबसे पहले करिए क्या, आप टेस्ट दीजिए। चलिए आप टेस्ट दिए, ठीक है, और आपने टेस्ट में कितना नंबर लाया? कोई 40 लाए हैं, ठीक है, कोई 42 लाए हैं, कोई 45 लाए हैं, कोई 50 लाए हैं, ठीक है। अब इसमें से 2, 4, 5, 10 नंबर कैसे बढ़ाना है? तो देखिए क्या करना है, आप सेट मारिए, उसको एनालाइज करिए। एनालाइज कैसे करेंगे? तो सेट मारे और देखेंगे कि मेरा कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ और फाइनली कितना आया, ठीक है। तो फाइनली इतना आया, जो भी अलग अलग स्टूडेंट के इतना नंबर आया। अब आपको एनालाइज करना है और उस टॉपिक को नोट करना है, उस टॉपिक को नोट करना है जहां से कि आपका क्वेश्चन छूटा है और जहां से आपकी गलतियां हुई, ठीक है। जहां से क्वेश्चन छूटा है और जहां से आपकी गलतियां हुई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जहां से क्वेश्चन छूटा है और जहां से गलतियां हुई है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो क्वेश्चन छूटने का रीजन हो सकता है कि आपने उसको अच्छे से समझा नहीं। सबसे पहले क्या है, आपने सबसे पहले समझा नहीं, क्या किया? तो समझा नहीं। और दूसरा हुआ कि हमको आता था और उसको गलत कर दिए, आता था और गलत कर दिए, तो ये सब भी तो प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहला आप छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आता रहता था क्वेश्चन उसको भी गलत कर दिए, या जो क्वेश्चन बन सकता था उसको भी छोड़ दिए, या फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचा। ये हो सकता है ना कि टाइम ही नहीं बचा। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आप पहले 1 से चलिए, ठीक है, 1 से चलिए, 2 जो बनाइए, 2 बन गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए, 3 बन गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। हार्ड क्वेश्चन में उलझना नहीं है शुरुआत में, हार्ड क्वेश्चन में उलझना नहीं है शुरुआत में। आप सीधे बढ़ते जाइए और 1 से 75 कंटिन्यू, 1 से 75 देखते जाइए, जो आपसे बनने लायक है, एक नजर में बनने लायक है, उसको बनाइए। और उसके बाद समय देखिए आपका कितना बचा है, तो लगभग आप देखेंगे कि 30 से 35 मिनट में आप 30 से 40 क्वेश्चन आप बना चुके होंगे। 30 से 40 35 मिनट में आप 30 से 40 क्वेश्चन बना चुके होंगे, और इजी इजी। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलतियां कर देते हैं, एक तरफ से बनाना शुरू करते हैं और वहां से फंस जाते हैं। उनका टाइम 50 मिनट पहले ही हो जाता है। 60 मिनट का आपका पेपर है, आप 50 मिनट में आप 85 के पास पहुंचे, 85 क्वेश्चन के पास, और 50 में आपका बना 30 ही है। अब 10 मिनट में आप बताइए क्या करिएगा, और अंतिम में जाकर के पता चला इजी इजी क्वेश्चन है, तो समय भी खपत होगा। बीच में आपका बायोमेट्रिक वाला आएगा, वहां भी 1-2 मिनट खपत करवाएगा। तो ये सारी चीजें, हो सकता है आपका सिस्टम स्लो चल रहा हो, बहुत सारे एग्जाम में फैक्टर करते हैं ना। तो आप क्या करिए, शुरुआत में बहुत तेजी से 1 से 75 बढ़िए, उसके बाद जब 30 से 40 क्वेश्चन बन जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप जब नेक्स्ट फिर से शुरुआत करेंगे कि देखते हैं भाई कौन कौन सा क्वेश्चन हम छोड़े हैं, तब देखिएगा कि फला नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बन गया, 10 नंबर क्वेश्चन बन गया। ऐसे करते करते आप 10 क्वेश्चन और बना पाएंगे। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप 10 क्वेश्चन फिर बना पाएंगे,
और जैसे ही इतना कॉन्फिडेंस आया और 5-7 मिनट बचा, तो आपके पास कुछ हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे जो कि लॉन्ग मेथड से बन सकता था, और उसको आप आराम से बना लेंगे और 2, 4, 5 क्वेश्चन आप वहाँ से कर लेंगे। और मेरे हिसाब से यह तरीका बहुत ही बेस्ट है। आप कैसे तैयारी करते हैं? आप भी तैयारी करते हैं तो अच्छे से ही करते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही बढ़िया है। सबके लिए अलग-अलग होता है, लेकिन मेरा यही तरीका था कि क्वेश्चन को एक से लगातार 75 तक जल्दी-जल्दी कर लिए, जो भी ईज़ी क्वेश्चन था बन गया, उसके बाद फिर से एक बार देखते थे, जो मॉडरेट क्वेश्चन था वो बन गया, और अंतिम में जो हार्ड क्वेश्चन बचा हुआ था उसमें टाइम देते थे और वो बन गया। ठीक है? तो उस हिसाब से 50-55 नंबर आ गया, हो गया फर्स्ट सीबीटी 1। 75 में से अगर 50-55 क्वेश्चन सही हो गया, हो जाएगा। ठीक है? तो आप मेहनत करिए, सीबीटी 1 क्वालीफाई करिए और सीबीटी 2 का तैयारी करिए। तो यही एक प्रोसेस है। अंतिम दिन में नए, आप नोट कर लीजिएगा, अंतिम दिन में करना क्या है, नए टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद कोई जो ये वाला लास्ट पोर्शन है जीएस, इस पे ध्यान देना कम है। आप इधर ही ध्यान दीजिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस में। साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ, रीजनिंग कर लेते हैं, साइंस में गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कुछ फैक्टर हैं। और जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो एग्ज़ाम में या टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि ईज़ी क्वेश्चन जैसे ही आए, आप संभल जाइएगा। ईज़ी क्वेश्चन आए तो समझ जाइए, वहाँ पर भी गलती होने का चांस रहता है। भावना में बह जाते हैं, अरे बहुत ईज़ी क्वेश्चन आ गया और पता चला कि नहीं लिखा हुआ था और उसको हम हाँ पढ़ लिए, या हाँ लिखा हुआ था उसको नहीं पढ़ लिए। ठीक है? तो इस प्रकार की गलतियाँ आपसे होता होगा, डेली होता होगा, आप जब सेट मारते होंगे, लेकिन गौर नहीं करते इस पे। ठीक है? बहुत कम से कम गलती करने का प्रयास करिएगा। मैं क्या बताऊँ, मेरा जो भी एग्ज़ाम मैंने आज तक दिया है, उसमें गलती का रेशियो बहुत कम रहता है। 95% एक्यूरेसी के साथ में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता हूँ। सोच लीजिए, तो एक्यूरेसी भी बढ़िया रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी कम जाएगा, तो रिजल्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। मैं जब 2023 से तैयारी कर रहा हूँ, उससे पहले भी कुछ-कुछ तैयारियाँ किए थे, तो उस समय के बाद मैं डीआरडीओ का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया हूँ, लेकिन उसका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, लेकिन उसमें भी मेरा फिजिकल नहीं हो पाया, और अंततः जो है ये आपका एएलपी फाइनल हो गया है। तो आप भी लगे रहिएगा, तो आपका भी निश्चित तौर पे होगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है जॉब, ये आपका जॉब लेना एएलपी का बहुत ही ईज़ी है। तो और मैं क्या बताऊँ, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, कम समय घूमिए-फिरिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे शुरू में आप 2-4 घंटा पढ़ते थे, आप उसको आप 6-7 घंटा कर लीजिए। यही होगा ना? जैसे 1 घंटा सेट मारिएगा, 1 डेढ़ घंटा एनालाइज़ करिएगा, कुछ टॉपिक कमज़ोर है उसको कवर करिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समय लास्ट में देना है, 20 दिन तो समय देना है। तो सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप अपने आप सीबीटी 2 क्लियर करिएगा। ठीक है? तो ये आपका अंतिम 20 दिन में क्या करना है, मेरा कुछ प्लान था, मैंने कैसे किया था बताया था। और बाकी अगर कोई भी चीज़ आपको पूछना होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप बेहिचक कमेंट करिए, मैं आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और अगर आप चाहेंगे कि सीबीटी 2 का जो ट्रेड है, मैंने कैसे किया कि सीबीटी 2 के ट्रेड में मेरा 50 नंबर आया है, 50 क्वेश्चन सही हुआ है। तो सीबीटी 2 का जो ट्रेड है, फिटर ट्रेड, वो मैंने कैसे किया, तो वो सब मैं बता दूँगा। पहले आप सीबीटी 1 क्लियर करिए, और उसके बाद जैसे-जैसे मेरा प्रोसेस हुआ, सारा प्रोसेस मैं वीडियो के माध्यम से आपको डाल दूँगा। आपको सहारा हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारी कुछ बातें थी। कुछ और डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। बाकी इन्हीं सब बातों से मैं अपने बात को विराम देता हूँ, और मिलते हैं कोई अगले वीडियो में जो आपका डिमांड होगा। ठीक है? तो इतना देर सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ लाभ और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।